सैनिक भाइयों नमस्कार। सैनिक भाइयों, आप लोगों को मालूम होगा कि जो एक्स ग्रुप के पूर्व सैनिक है उनकी तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में 5 जुलाई को केस किया हुआ था, जिसके अंदर नेवल वेटरन थी दिल्ली से और एक नेवल वेटरन हिमाचल से थी, और उसका फैसला भी आ गया उसी दिन। आप लाइव लॉ पे देखा होगा कि वो केस डिसमिस कर दिया। उसी के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण एक मैं जानकारी लेके आया हूं और आप लोगों का व्यू चाहता हूं मैं कि आप कमेंट करके बताना कि क्या जो मैंने बोला मैं जायज़ बातें हैं या गलत बातें हैं। मैं एक जजमेंट भी आप लोगों के सामने रखूंगा एएफटी का। सैनिक भाइयों, सबसे पहले तो जंतर मंतर पे 20 फरवरी से जो आंदोलन चल रहा है, आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, दिल्ली के पूर्व सैनिकों से, उत्तर पश्चिम यूपी से, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के पूर्व सैनिकों से, कि आप जो पहले आप लोग टीम बना भेज रहे थे वो भेजते रहो, और जो जिस भी सैनिक भाई के पास में जब भी समय लगे वो जंतर मंतर के ऊपर जाते रहो। सैनिक भाइयों, 20 फरवरी के बाद में बहुत सारी संस्थाएं भी आई हैं, बहुत सारी, क्योंकि 20 फरवरी के बाद में तो वैसे तो लाखों सैनिक आए हैं जंतर मंतर पे, और भाई कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख रुपये भी लेके आए। तो उस समय पैसे नहीं लिए गए उनसे या तो 11,000 रुपये की पर्ची कटवाई या 5100 रुपये की पर्ची कटवाई, और उसके बाद में उनको बताया गया कि जब हमारे को जरूरत पड़ेगी तब हम आप लोगों को एक अपील करेंगे। और अब समय आ गया कि जितने भी भाई जो जंतर मंतर पर जाती हैं, जो संस्थाएं हैं, कृपया करके वो दान देने का कष्ट करें, क्योंकि अभी रैलियां भी हैं और लगातार हो रही हैं, क्योंकि पैसे अभी नहीं है जंतर मंतर पे उन्हीं चीज़ों के लिए कि जो भी सैनिक भाइयों को बोला गया था कि जब समय आएगा जब हम अपील कर लेंगे। और आप लोगों से 23 जुलाई की खबर आप लोगों को कहीं भी मिलती है, कहीं भी मिलती है, कोई पोस्टर मिलता है, कोई न्यूज मिलती है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जैसे ही आप सुबह उठते हो, ये फूल पत्ती के जो मैसेज भेजते हो, ज्ञान के मैसेज भेजते हो, आप 23 जुलाई तक आपके पास में कोई 23 जुलाई का पोस्टर है, आप उस फूल पत्ती की जगह वो पोस्टर भेजो। ये मैं आता हूं अपनी बात पे। सैनिक भाइयों, आप लोगों को मालूम है मैं हमेशा बाल की खाल निकाल लेता हूं, और सैनिक समाज को जागरूक करने में मैं कभी पीछे नहीं चलता, मैं 2 कदम आगे रहता हूं। और आगे इसलिए रहता हूं क्योंकि सैनिक समाज में बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अपनी एक दुकान चलाते हैं। बात करेंगे सैनिकों के नाम से कि हमारे सैनिकों के साथ में पे पेंशन में ये हो गया, मतलब उसको कहते हैं भावनात्मक हाईजैक करना। ऐसा ही एक्स ग्रुप के सैनिकों के साथ में हुआ। पहली बात, एक्स ग्रुप का जो केस था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वो एक दिल्ली की नेवल वेटरन आर्टिफिशियर और एक हिमाचल की नेवल वेटरन आर्टिफिशियर ने इन्होंने केस डाला था। उसके अंदर एक तीसरे और आई एक संस्था, और उन्होंने कुछ दिन के अंदर ही अंदर बहुत सारे सैनिक भाइयों से पैसा लिया, और वो जब केस चल रहा था, जो संस्था पहले चला रही थी, उसी केस के अंदर अपना क्लिप करवा लिया, अपना केस जड़वा लिया। सैनिक भाइयों, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो मैं जजमेंट आप लोगों को दिखाऊंगा, और जो 5 जुलाई को जो जजमेंट आया उसको अपने हिसाब से लोगों को वो बता रहे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये किया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएफटी में जाओ, यहां पे जाओ। सैनिक भाइयों, ये एएफटी आप देख सकते हो, एएफटी का ही एक फैसला आया है 13 जनवरी 2023 को। यह है लखनऊ बेंच से। यहां पर इंडिविजुअल केस किया गया था और यह केस भी डिसमिस हो गया। तो अगर इस केस के बारे में इस संस्था को पता था तो इसका मतलब इसने सैनिकों को धोखा दिया, और केस का पता होने के बावजूद भी लाखों रुपया सैनिकों से लिया। अब कह रहे हैं
कि हम एएफटी में जाएंगे, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एएफटी के अंदर बहुत सारे केस चल रहे हैं एक्स ग्रुप के। ये जो केस था, जो एएफटी से, इसका जो ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर है वो 597/2021 है, आप इसको देख सकते हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम जब गए तो इस केस की अपील करनी थी। एएफटी से तो पहले ही फैसला आया हुआ। सैनिक भाइयों, हम 10 जवानों को जागरूक करते हैं तो 15 जवान फिर जाके अपनी जेब को कटवा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इस केस के बारे में मेरे को नहीं मालूम था, मेरे को पहले से ही मालूम था, पर हम सैनिकों को यह भी तो बताएं कि भाई जिन्होंने केस लगाया, जो संस्था रातों रात पूछी और वो खुद कह रहे हैं कि 10 लाख रुपये से ज्यादा इकट्ठे हुए, तो क्या जरूरत थी 10 लाख रुपये इकट्ठे करने की? आपने इस केस का हवाला दिया या नहीं दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट में? तो आप समझ सकते हो, समझदार होगे तो। दूसरी बात, सैनिक भाइयों बहुत सारे केस कर दिए, हर चीज पे केस कर दिए, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन पे, एक्स ग्रुप पे। पता है क्यों? कहीं ना कहीं सरकार को बचाने के लिए। एक तो होता है लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी आवाज को लेके जाओ, क्योंकि ये पे पेंशन पॉलिसियां हैं, कमीशन की पॉलिसियां जिनको कोई मैटर ही नहीं रखता, ये होंगी तो लोकतांत्रिक तरीके से ठीक हो सकती हैं। अब एक संस्था मिलिट्री सर्विस पे का दिल्ली हाई कोर्ट में 2017 में केस हारी। अब हम सरकार से बात करने जाएं, मान लो जैसे एक्स ग्रुप का आया जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से फैसला, तो सरकार कहेगी यार तुमने तो, अगर तुम्हारी बातें जायज हैं, तुम्हारी मांग जायज है, तो फिर न्यायपालिका ने तुम्हारे हक में आदेश क्यों नहीं दिया? देखो, पकड़ो इस चीज को कि न्यायपालिका ने तो डिसमिस किया हुआ केस तुम्हारे, तो इसका मतलब तुम्हारी जो मांगी है वो जायज नहीं है। ऐसा ही केस 1 रैंक 1 पेंशन का होया रिटायर्ड अफसरों के द्वारा, और उसमें पार्टी बनाए गए जवान से लेके जेसीओ रैंक के भी साइन है एफिडेविट देने में। वो जवान या तो बहुत चालाक थे, अंधभक्ति में थे, इतने साल होने के बाद भी उन्होंने अंधभक्ति नहीं छोड़ी, या वो भोले भाले थे। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर जो फैसला दिया, उसके अंदर 7 नवंबर 2015 का 1 रैंक 1 पेंशन पे जो पॉलिसी के ऊपर लेटर लगा था, निकला था, उसके ऊपर ठप्पा मार दिया, प्रीमेच्योर बाहर गए, जैसे रैंक की कोई बढ़ोतरी नहीं। डिसेबल सोल्जर है जो 2-2, 3-3, 4-4 साल की सर्विस में आए हुए, उनकी कोई बढ़ोतरी नहीं। 1-2 साल की सर्विस में कोई सैनिक शहीद हुआ है, उसकी वीर नारी को कोई बढ़ोतरी नहीं। मतलब 1 रैंक 1 पेंशन लीगल तरीके से जो छोटी उम्र में रिटायरमेंट आ जाते हैं सैनिक, उनके लिए थी। पर अब जजमेंट भी लागू हो गया, आदेश भी आ गया माननीय सुप्रीम कोर्ट का, अब उसकी कहीं अपील भी नहीं हो सकती। सैनिक भाइयों, इसी तरह से एक्स ग्रुप का जो केस हड़बड़ाहट में डाला गया एक संस्था के द्वारा, और जो संस्थाएं नेवल वेटरन जो पिछले दिनों से उसमें लड़ रही थी, वो ठीक है, वो भाई लड़ रहे थे, पर जो तीसरा पक्ष आया उसको क्या जरूरत थी एकदम आना? अगर वो कहते हैं कि हमारे पास में इतने कागज हैं कि हम हिमालय पर्वत पे जाके बर्फ को खोद के उसके अंदर से निकाल के लेके आए हैं,
तो ये जजमेंट है जो एएफटी का आया हुआ है एक्स ग्रुप पे 13 जनवरी 2023 को, ये आप देख सकते हो। या तो इनको पता था इस जजमेंट के बारे में, ऐसा हो ही नहीं सकता, तब भी ये रातों रात माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई। और बातें कितनी करवा दो इनसे, अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। अब हमारे को मौका मिल गया, अब हम यहां चले जाएंगे। एएफटी के तो पहले ही फैसले आ गए भाई, एएफटी के तो पहले ही एक्स ग्रुप पे फैसले आए हुए हैं। क्या हम दूसरी एएफटी में जाके एक्स ग्रुप का केस फाइल करेंगे तब ये नहीं आएगा ये जजमेंट? ये भी आएगा, ये भी रखा जाएगा। और बहुत सारे केस भी चल रहे हैं एएफटी के अंदर। पर आप लोगों को जेब कटवानी है तो कटवाओगे ही। आप लोगों को एक्स ग्रुप के पास में एक मौका है, 23 जुलाई को जो धरना चल रहा है और 23 जुलाई को जो जंतर मंतर के ऊपर रैली है, अगर आप लोकतांत्रिक तरीके से इसको हल करवा सकते हो, अब ना हो तो अगले पे कमीशन में हो जाए। पहले वो जो माननीय 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी मांगी जा रही है 20 फरवरी के आंदोलन से, और आप केस कहां लेके जा रहे हो? माननीय जज साहब के पास में। और जो जंतर मंतर में बैठे हैं वो भी क्या कह रहे हैं कि कमेटी बनाई जाए। आई कुछ बात समझ में? आप इधर से जा रहे हो, उसके अंदर मेरे जैसे भाई को आप 20-20, 30-30 लाख रुपए केस के नाम से दे रहे हो, और आप इधर से जा रहे हो तो पिछले 5 महीनों से आपके बुजुर्ग आपके हिस्से की लड़ाई जंतर मंतर पे लड़ रहे हैं संविधान के दायरे में, समानता और अधिकारों के लिए। तो आप देखो, आपने इधर जाना है कि 15-20 लाख रुपया दे के आप किसी को अमीर बना रहे हो, तो ये गलत चीज है। इससे बड़ा और मैं क्या खुलासा कर सकूं? और कहते हैं कि हमारे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, हमने एक एक कागज इकट्ठे किए, हमने ये किया, तो ये कागज कैसे छूट गया एक्स ग्रुप? नहीं भाई, मैंने एक उदाहरण दिया था कि देखो सैनिक भाइयों, मेरे को पूरा देश जानता होगा सैनिकों में। मैं आज कोई अपील करता हूं कि भाई मैं इस केस को लेके जा रहा हूं माननीय न्यायालय में, और मेरे अकाउंट में डालो 5-5 हजार रुपया। अरे भाई 1,500-2 हजार आदमी तो धड़ाधड़ मेरे अकाउंट में डाल देंगे। 1,000 गुणा 5,000 रुपये कर दो, और मैं किसी वकील को 1.5 लाख रुपया दे दूंगा और ऊपर से कमीशन भी ले लूंगा। सारा पैसा मेरे पास। अब जिन्होंने मेरे को 5-5 हजार रुपया दिया, तो आप लोगों को पता है कोर्ट में तो भाई 2 साल भी लग जाए और 5 साल भी लग जाए, 7 साल भी। कुछ तो भाई प्रभु के चरणों में चले जाएंगे, कुछ के पास में मेरे नंबर होंगे, मोबाइल नंबर, वो गायब हो जाएंगे क्योंकि वो मोबाइल चेंज कर लेंगे। कुछ मेरे से पैसा मांगते मांगते थक जाएंगे कि यार रहने देना, 5,000 रुपये तो दिए थे, मरने देना कपिल को। मेरा कहने का मतलब, उदाहरण का मतलब यही है, कोर्ट केस के नाम से कोई पैसा मत दो। ये दुकानें बहुत लंबे समय से खुली हुई है, इनकी हिस्ट्री रही है, 5-5, 6-6 कोर्ट केस के नाम से डिसमिस हो रखे हैं, और आप फिर भी वहां जा रहे हो। तो अब की बार एक आप लोगों को मौका मिला है 23 जुलाई को, बढ़ाइए अपने कदम संविधान के दायरे में, मांगिए अपने लिए भारत सरकार से 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी, या सर्विस वाले जज साहब मानू। अरे मांगना तो शुरू करो आप। 23 जुलाई आप लोगों के लिए एक मौका है, बस इस मौके को मत चूक जाना, और वीडियो को कर देना शेयर। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।